बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9 के साथ आज हमने लाइन शुरू करनी है। एक्चुअल जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, 4.2 मैंने स्किप की है। 4.2 में जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में नहीं आते बेटा, उनको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारी फ़ेस टू फेस क्लासेस होंगी क्लासरूम में मैं उसको टच दे दूँगा। लेकिन मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो लाइन है। लाइन के बारे में हम सारी चीज़ें मालूम करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि लाइन और कर्व ये इक्वेशन से बनते हैं। कोई भी लाइन हो मैथ में, कोई भी कर्व हो, वो किसी ना किसी इक्वेशन से ही बनती है या बनता है। यानी आम अल्फाज में कहें तो हर लाइन की इक्वेशन होती है और हर कर्व की इक्वेशन होती है, हर सर्कल की इक्वेशन भी होती है। सर्कल इज़ अ कर्व, कर्व की टाइप है। ठीक हो गया। अब लाइन में हम अगर स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करें, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, मुस्तकीम, जो आधी टेढ़ी ना हो, जैसा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डिस्कस करें। अगर देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन मीन एंगल ऑफ लाइन। अगर हम इसे आम सादा अल्फाज में कहें कि लाइन का एंगल क्या होगा। एक स्पेसिफिक टाइप्स होती है, एंगल टाइप होती है। एक तो पॉजिटिव भी एंगल होते हैं, नेगेटिव भी एंगल होते हैं, लेकिन इंक्लिनेशन पॉजिटिव के लिए है सिर्फ। तो एंगल की एक अलहदा टाइप करके उसको अलहदा नाम दे दिया, लाइन की इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, अच्छा, हमेशा एंगल होगा इंक्लिनेशन का 0 से 180 के दरमियान और पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास सिंपली क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से पास, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ बना दी। ये लाइन यहाँ से भी बन सकती थी, यहाँ पे भी बन सकती थी, कहीं पे भी बन सकती थी, यूँ भी बन सकती थी। ठीक है, तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बनाएगी, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बनाएगी वो क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जांपल एक ये एंगल बनता है, इसे एंगल के अल्फ़ा कह दें। एक ये एंगल बनता है, इसे अल्फ़ा डैश कह दें। ये एंगल बनता है, इसे बीटा कह दें। डिफरेंट एंगल कोई भी 30 का बन सकता है, 80 का। देखो हमने 0 से 180 के दरमियान में रहना है। 1 एंगल, 2 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 90 एंगल, 130 एंगल, अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये लाइन यूँ बना दी जाए, हमने रहना पॉजिटिव पे, यहाँ नहीं आना, ये नेगेटिव पे चला, तो फिर कौन सा एंगल होगा, एंगल होगा फिर 0। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन है, तो इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 होगा। ये एमसीक्यूज की बातें हैं सारी। नेक्स्ट, अगर लाइन यूं हो जाए, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, 90 का एंगल बनाए, तो फिर क्या होगा, एंगल क्या होगा, सिंपली 90 डिग्री। ठीक होगा। यानी अगर हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल मीन एच, अगर वर्टिकल हो तो 90 एंगल, हॉरिजॉन्टल हो तो 0 एंगल। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही है या हॉरिजॉन्टल है तो एंगल होगा 0। अगर परपेंडिकुलर है या वर्टिकल है तो एंगल क्या होगा, 90 एंगल होगा। हमने इंक्लिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन, स्लोप ऑफ लाइन।
स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट। दो नाम एक ही चीज़ के, या स्लोप कह दें या ग्रेडियंट कहते हैं इसे, ठीक है। कभी भी आपने ऐसे झूले खाए हों कि आप यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ पे आप स्लिप होके, यानी ये वाले झूले खाए होंगे बचपन में, ठीक हो गया। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम राइज अप होते हैं, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, रन। पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका होता है राइज, सेकंड स्टेप होता है आपके पास रन, राइज ओवर रन। स्लोप किसके बराबर होती है, लाइन की, ये वाली लाइन हम कंसीडर करें, लाइन स्लोप, लाइन की स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होती है, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। अगर हम इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाएं तो ये हमारा पे क्या होती है, एक्स, ये वाली एक्स की लाइन है ना, और ये हमारे पास किसकी पैरेलल चल रही है, वाई की पैरेलल चल रही है। तो पहले हमने क्या किया, राइज, तो हम वाई के पैरेलल चल रहे हैं, तो राइज में क्या लिखेंगे, वाई, और फिर हमने क्या किया, रन, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो एक्स। तो स्लोप को हम m से डिनोट भी करते हैं, स्लोप होता है y ओवर x। स्लोप क्या होता है बेटा, y ओवर x, स्लोप क्या होता है, y ओवर x। इसको नीट करते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब स्लोप मैंने क्या बताया था आपको बेटा, स्लोप होता है राइज ओवर रन, राइज है y, रन है x। राइज है परपेंडिकुलर और रन है बेस, राइज है परपेंडिकुलर और रन है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो स्लोप किसके बराबर हुआ, tan थीटा के। ठीक हो गया, ये एक फार्मूला आ गया इसका कि हमेशा स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा अगर आपको एंगल गिवन है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन इफ एंगल इज 30 डिग्री। हमने स्लोप लगानी है लाइन का, जो लाइन एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। फॉर एग्जांपल ये है 30 डिग्री। इस लाइन का हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह एंगल पुट करेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 1 बाय रेडिकल 3, ये आंसर आ जाएगा। उस लाइन का स्लोप क्या है, 1 बाय रेडिकल 33। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपको एंगल गिवन ना हो और आपसे स्लोप पूछ लिया जाए तो फिर आप कैसे स्लोप फाइंड करेंगे। फाइंडिंग स्लोप इफ द एंगल इज नॉट गिवन। अगर आपको एंगल गिवन नहीं होगा तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, तो पॉइंट्स के ज़रिए आप कैसे स्लोप फाइंड करते हैं वो हम सीखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा। ठीक हो गया, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये पॉइंट्स अगर इनमें से आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन हो जाए, कोई भी दो पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसे मैं कहता हूँ एक, ये है 2 और 4, और ये वाला पॉइंट हमें गिवन है B 4 and 5।
ये भी गिवन हो सकते थे, ये भी गिवन हो सकता, कोई भी 2 पॉइंट आपको गिवन हो जाए तो उस इन 2 पॉइंट्स की मदद से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट गिवन ना हो तो आपको एंगल गिवन होगा, उसके लिए हमने फार्मूला है m = tan थीटा। लेकिन अगर आपको एंगल गिवन नहीं, आपको पॉइंट्स गिवन हैं, तो आप पॉइंट्स के ज़रिए इस फार्मूले के तहत आप स्लोप निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। और y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, ये 2 फार्मूले हैं। इन दोनों की मदद से देखें, ये तरतीब यही रहेगी। अगर y2 ऊपर है नीचे भी x2 होगा, y1 ऊपर है तो नीचे भी पहले x1 ही आएगा। अब इसे हम x1 और y1 कह देंगे, इसे x2 और y2 कह देंगे। इसमें पुट करेंगे, आपको स्लोप मालूम हो जाएगा। y2 आपके पास क्या है 5, y1 क्या है 4। इस फार्मूले के ज़रिए 4 माइनस 2 1/2 इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखें, अब इस चीज़ से एक और चीज़ फाइंड भी हो सकती है कि अगर आपको एक तीसरा पॉइंट भी गिवन हो C, फॉर एग्जांपल 3 और 9, और आपसे ये पूछा जाए कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप के ज़रिए बताएं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं या नहीं है। अभी तो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। तो अब देखें, एक बात गौर से देखें, ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की स्लोप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है तो ये भी स्लोप क्या होगी 4, ये भी स्लोप क्या होगी 4, ये भी स्लोप क्या होगी 4। यानी थ्रू आउट द लाइन स्लोप इक्वल रहेगी, थ्रू आउट द लाइन स्लोप इक्वल रहेगी अगर वो स्ट्रेट लाइन है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो थ्रू आउट द लाइन स्लोप इक्वल रहेगी हर जगह से, अगर वो लाइन स्ट्रेट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए याद रखिए। इसलिए तो अगर 3 से 4 पॉइंट इसमें वाक़े हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, 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 ये सारे, और हमें ये तीनों, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है कि ये चारों पॉइंट क्या इसी लाइन पे वाक़या है। तो हम क्या कहेंगे, हम इनका स्लोप मालूम कर लेंगे, दो पॉइंट का, इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर ये इक्वल निकल आए, अगर ये इक्वल निकल आए तो हम कहेंगे हाँ ये इसी लाइन पे वाक़ई हैं, ये इसी लाइन पे ही वाक़ई हैं, क्योंकि स्लोप सेम है। क्योंकि स्लोप सेम है तो स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पे ही वो सारे लाइन पॉइंट होंगे। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, sorry. By means of slope, show that the points lie on the same line. इसका बी पार्ट है, हमने ये बताना है स्लोप की मदद से कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन। इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे सी कह दें, ए बी एंड सी। तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का क्या फाइंड कर लें स्लोप, और यहाँ से यहाँ तक का भी मालूम कर लें स्लोप। अगर ये स्लोप बराबर आ जाए तो हम कह देंगे यस दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी।
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 5, y1 क्या है -5, x2 क्या है 7, x1 क्या है 4। 5 + 5 3, 10/3। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC। यहाँ क्या आया स्लोप 10/3। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है 15, y1 क्या है 5। देखिए ना, अब ये मालूम हो गया तो ये x1 x2 हो गया, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x2 10 5, x2 10 और x1 है 7, 10/3, 10/3। देखें बेटा सेम आ गया, लिखेंगे hence points lying on the same line। ठीक हो गया। आज के लिए इतना बेटा, आगे हम इसकी मज़ीद थ्योरी पढ़ेंगे। अब थ्योरी बहुत सारी होगी, वो आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपसे 4.3 हल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।